हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्लॉग विद नम्रता। और आप सभी का मेरे चैनल में ढेर सारा स्वागत है दोस्तों। तो आज मैं जो रिएक्शन वीडियो लेकर आई हूँ वो रिएक्शन वीडियो में मैंने अभी एक वीडियो अपलोड किया है और सेकंड वीडियो मुझे तुरंत इसलिए लेकर आना पड़ा। अभी मैंने एक लाइव देखी जिस लाइव पर एक पैनल बिठा के आप लोग एक औरत के पीछे पड़ गए। मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि आप लेडीज़ एक औरत होकर आप लोग कैसे दूसरी औरत के पीछे पड़ जाते हो। माना कि आपकी और उस औरत की जो आपसी सोच है वो अलग अलग है, वो किसी और तरीके से सोचती है, हम किसी और तरीके से सोचते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो उसके साथ जाकर अपनी पर्सनली उसके साथ दिक्कत है हमें उससे पर्सनल प्रॉब्लम है वो हम जाकर ऑनलाइन निकालने लगे। तो मैंने देखा उस पैनल पर जितनी भी औरतें आई थी सब उसके बारे में उल्टा सीधा बोल रही थी। वो टकली है, मांग में सिंदूर नहीं लगाया, बिंदी छोड़ दी लगानी। आप समझ सकते हो जिस औरत की लाइफ में इस तरह की चीज़ें होती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारी अलका जी, उन्हीं के बारे में इस लाइव में पूरा का पूरा जितनी भी पैनल में औरतें बैठी थी उन सब लेडीज़ों के पास केवल एक ही टॉपिक था, उनके बारे में निगेटिव बात करना। मैं भी अलका जी को पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ। रीज़न था कि उन्होंने जो जगत दीदी और हमारी जगत भाभी के बीच में जो कंट्रोवर्सी चल रही थी हमारे लप्पू सचिन के साथ, उस कंट्रोवर्सी में उन्होंने जगत दीदी को सपोर्ट किया था। तो इस वजह से मेरी उनकी जो सोच है वो बिल्कुल भी नहीं मिलती, मैं बिल्कुल उनको सही नहीं मानती थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज उस औरत के साथ अगर उसकी लाइफ में कुछ गलत हो रहा है तो मैं उनके लिए निगेटिव कमेंट करूं, गलत गंदी भाषा का इस्तेमाल करूं। क्या ये शोभा देता है आप लोगों को? अगर आपकी उनसे कुछ पर्सनल आपकी कुछ झगड़ा है, पर्सनल आपकी कुछ नोक-झोंक है तो प्लीज़ आप जाइए उनको पर्सनली कॉल करिए, पर्सनली बात करिए। यहाँ वाईटी पे आकर गंदगी फैलाने का क्या मतलब है? एक औरत ने मांग में सिंदूर लगाना बंद कर दिया। आप समझते हैं उस बात का रीज़न समझते हैं? हर औरत चाहती है कि उसकी जब तक उसका जीवन हो तब तक उसकी मांग में सिंदूर और माथे पे बिंदी रहे। उसका जो सुहाग का जो भी चिन्ह है ना वो सब वो प्रॉपर तब तक लगाती रहे। लेकिन अगर कोई औरत अपने हस्बैंड के जिंदा रहते अपने मांग से सिंदूर लगाना बंद कर देती है तो आप समझती हैं उसका दिल कितनी बुरी तरीके से टूटा होगा? नहीं समझते हैं आप लोग, इसीलिए इस तरह के भद्दे और गंदे कमेंट्स आप लोग करते हैं किसी के बारे में। एक इंसान जिसने दिल से किसी को चाहा और उस व्यक्ति की तरफ से उसको धोखा मिल रहा है, किसी दूसरी औरत की वजह से वो अपनी पत्नी का तिरस्कार कर रहा है, अपनी पत्नी की बेइज्जती कर रहा है, अपनी पत्नी से झगड़ रहा है, उसे अपने बच्चे नहीं दिखाई दे रहे, उस समय हम औरतें मेंटली इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं ना कि हमें लगता है कि ये सब चीज़ें हम जिसके लिए कर रहे हैं जब वो ही हमारा नहीं है तो ये मांग में सिंदूर, माथे में बिंदी ये लगाने के दिखावा करने का कोई मतलब नहीं है। उसने आज ये उतारा है तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। उसका दर्द समझ सकते हैं आप? नहीं समझ सकते। उसका दर्द वही महिलाएं समझ सकती हैं जो उस दर्द से गुजरी हैं। मुझे तो नहीं लगता है कि आपके आसपास कभी इस तरह की चीज़ें आपने देखी नहीं होंगी, लेकिन उसके बाद भी आप लोग वाईटी पर आकर एक पैनल बना लेते हैं, उस पर जाकर बैठकर सिर्फ गंदी बातें करते हैं। अगर वो औरत इतनी बुरी है तो मत बात करिए उसके बारे में। मैं तो आपकी सारी लाइव देख रही हूँ, ज़्यादातर लाइव में आपने उसी का नाम लिया हुआ है। आप भी एक औरत हैं, थोड़ी सी शर्म कीजिए। ये सिचुएशन किसी की भी लाइफ में कभी भी आ सकती है, क्योंकि ये जो पुरुष है ना, जो ये पुरुष होते हैं, ये जीवन के किसी ना किसी मोड़ पर कभी ना कभी हर औरत को धोखा देते हैं। किसी का धोखा सामने आ जाता है और किसी का धोखा जीवन भर छिपा रहता है। तो प्लीज़ इस तरह की भाषा का उपयोग ना करें कि जिस तरीके से आज उसके जीवन में ये तीसरी औरत है उसी तरीके से आपके जीवन में भी कोई दूसरी औरत आ जाए। उसने दूसरी शादी करी है, दूसरी बीवी है, दूसरी पत्नी है ना, वो पत्नी है ना, उसने किसी का घर तोड़कर शादी तो नहीं करी है ना। क्या एक औरत जिसकी फर्स्ट मैरिज अगर उसकी सक्सेस नहीं हुई है तो क्या उसे अधिकार नहीं है कि वो दूसरी शादी करे? और अगर उसने दूसरी शादी कर ली है और वो अपनी दूसरी शादी को अच्छे से निभा रही है तो उसमें वो गलत कैसे हो गई? उसके 2 बच्चे हैं, आप समझ रहे हैं इस बात को? वो अपनी फैमिली को बचाने की कोशिश कर रही है। वो एज ए कैप्टन नहीं है, वो एज ए वाइफ है।
अर्धांगिनी हैं, तो प्लीज़ अपने पैनल पर ऐसी लेडीज़ों को बिठाकर किसी के बारे में निगेटिव बातें करना ये बंद कीजिए, ये शोभा नहीं देता है। और मुझे लगता है कि इस तरह की महिलाएं जो ये करती हैं वो किसी के लिए भी ऐसी फीलिंग्स नहीं रख सकती जो पॉजिटिव हो। तो मुझे आज ये लाइव देखकर बहुत ही बुरा लगा और मेरा ये रिएक्शन वीडियो उसी लाइव के ऊपर है। तो अलका जी से मैं कहूँगी कि आप जिस सिचुएशन में हैं, ईश्वर आपको ताकत दे, सद्बुद्धि दे और सबसे ज़्यादा शक्ति दे कि आप कोई भी गलत कदम ना उठाएं और इस सिचुएशन से बाहर निकल आएँ। अगर सिचुएशन से बाहर नहीं निकलते बन रहा है तो इस सिचुएशन को वहीं पे ख़त्म कर दीजिए। ऐसे रिश्ते को लेकर ढोके चलने का कोई मतलब नहीं है। रिश्ता जब दिल से निभाया जाए तो वो रिश्ता होता है, और जब उसे ज़बरदस्ती करके, रिश्तेदारों की ज़बरदस्ती, माँ बाप की ज़बरदस्ती, फैमिली, बच्चों के नाम पर ज़बरदस्ती उसको बांधा जाए तो वो रिश्ता ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। तो ये सिचुएशन, ये लड़ाई झगड़े आपके आगे भी कंटिन्यू बने रहेंगे। अगर आपको लगता है कि सब कुछ दिल से किया जा रहा है तो ही रिश्ते को कंटिन्यू कीजिएगा। आप एक इंडिपेंडेंट वूमेन हैं तो आपको तो एग्जाम्पल सेट करना ही करना होगा। तो बस ये छोटा सा वीडियो मेरा उन लाइव में बैठी सभी महिलाओं के लिए था, उस चैनल के लिए था और साथ में हमारी अलका जी के लिए था। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ और आपसे मिलती हूँ एक नए रिएक्शन वीडियो में।